हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अखन पांडे एंड वेलकम बैक टू एके ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी सर्किट, जो कि यूनिट 1 है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है। ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में अल्टरनेटली होता है। जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाता है तो सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है सब्जेक्ट तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो यूनिट है हमारा वो डीसी सर्किट्स है। तो इसमें हम ओवरऑल जो कि पूरा बात करेंगे वो डीसी के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ पे हमारी जो सप्लाई होने वाली है वो पूरी डीसी होने वाली है। तो एक हम बेसिकली अपना इलेक्ट्रिकल शुरू कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे टर्म्स यूज होने वाले हैं, जो हमारे पैरामीटर्स यूज होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, तो इन तीनों टर्म्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम किस सिंबल से यूज़ करते हैं, आर सिंबल से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस का यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटीरियल, यानी कोई मटीरियल है उसके द्वारा जो भी विरोध किया जाता है। किसका विरोध किया जाता है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हमारा कंडक्टर है, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। देखिए हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, कोई बिना रेजिस्टेंस का नहीं होता है। तो इसमें जब हमारा करंट फ्लो करेगा इससे इस डायरेक्शन में, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है इसका मटेरियल का वो उस करंट को अपोज करेगा। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो स्मूथली करंट फ्लो होना चाहिए उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर एयर का जो प्रेशर है सामने से ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी तो आपका जो है स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अपोज कर रहा है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारा करंट में। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। और इसको हम अगर हमारा जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारा रेजिस्टेंस होता है तो हम किलो ओम में भी ले सकते हैं या फिर मेगा ओम में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारा जितना बड़ा वायर का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और आर हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि जो कंडक्टर है, मान लीजिए हमारा ये, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये पूरा, इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो ये है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक, अब यहीं पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रो कांस्टेंट आ जाता है और एल बाई ए। अब यहीं पे अगर हम बात करें, रो क्या है हमारा, ये रेजिस्टिविटी है। ये एक प्रॉपर्टी होता है हमारा, कितना वो हमारे करंट को फ्लो करने से रोक रहा है। तो होप आपको ये पता चल गया होगा फार्मूला कैसे आया। अब यहाँ पर आप देखिए तो डायरेक्टली फार्मूला लिखा हुआ है। और दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बात करें जो कि ओम्स लॉ हमारा होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। और अगर वहाँ पे से हम R का फार्मूला निकालें, या R की वैल्यू निकालें, तो क्या होगा हमारा V बाई आई हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि लेंथ जो है हमारा कंडक्टर का उसको हम मीटर में लेते हैं, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो मीटर स्क्वायर में होता है, और रो जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या फिर रेजिस्टिविटी होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आपको अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी फ़िलहाल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जब दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q stored on a conductor to a difference in electric potential V। अगर हम डेफिनेशन से देखें तो इस क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस, ये रेशियो होता है किसका, जो कंडक्टर में हमारा चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं चेंज इन चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो चार्जेस हैं उसका रेशियो अपॉन जो वोल्टेज डिफरेंस है कंडक्टर के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज उसमें कितना स्टोर हो पाता है। ठीक है, तो
इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक, सॉरी, फैरेड, FARAD होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की ही। जब किसी कंडक्टर के थ्रू हमारा करंट पास होता है तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है जिसके कारण हमारा जो है EMF भी इंड्यूस हो जाता है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके थ्रू हमारा इंड्यूस होता है क्या, EMF, और उसी EMF की मदद से हमारा फ्लक्स भी जनरेट होता है। तो उस इतना आप डीपली में अभी मत जाइए, सब आप सिर्फ समझ लीजिए बेसिक ऐसे ही कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है φ/I। यहाँ पे जो फाई है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि करंट I के द्वारा हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में उसको I लिख दिया क्योंकि इसका फंक्शन है, मतलब इस पर डिपेंड हो रहा है हमारा, और अपॉन में हमारा I है, यानी कि फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा करंट के साथ वो हमारा क्या दिखाएगा, इंडक्टेंस दिखाएगा। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ये एक करंट की इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, EMF बोलते हैं। किसकी वजह से होता है ये होता है हमारे करंट के वेरिएशन, यानी जैसे हमारा करंट चेंज होता है सर्किट में वैसे वैसे हमारा जो क्या होता है, इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि किसी कंडक्टर के क्रॉस जब हमारा करंट फ्लो होता है और जब करंट में चेंज होता है तो वहाँ पर हमारा इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है, तो होप आपको ये तीनों जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिसमें हम पूरा यूनिट 1 का जो सारी चीज़ें हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और हमारा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आप इससे ज़रा सा भी नॉलेज आपको मिली है तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।